बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का समापन। वर्ग के समापन सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। वर्ग में प्रशिक्षण वर्ग के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया, वर्ग काफी ऐतिहासिक रहा। इन तीनों दिनों के दौरान कई सत्र आयोजित हुए, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को संगठन की कार्य पद्धति और उसमें सैद्धांतिक भूमिका बताई गई। इन 3 दिन के दौरान अलग अलग सत्रों में जनप्रतिनिधियों को व्यवहार से लेकर कार्य पद्धति सहित तमाम विषयों के बारे में बताया गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी द्वारा दी गई भूमिका को निभाने पर चर्चा की। व्यापक चर्चा यहाँ पर हुई। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिव प्रकाश जी ने समन्वय जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, जैसे मैंने जो विषय लिया कार्य पद्धति, तो कोई भी संगठन जो दीर्घगामी होता है वो किसी न किसी कार्य पद्धति पर काम करता है, तो उसके बिना कोई संगठन खड़ा ही नहीं हो सकता। तो एक वर्किंग सिस्टम इतने वर्षों के अंदर जो खड़ा किया है, तो वहीं हमारे शिव प्रकाश जी ने समन्वय कोऑर्डिनेशन हमारे संगठन में किस प्रकार से हमारी परंपरा है, किस प्रकार से हमारी पद्धति है, उस पर हमारे सभी सांसद विधायकों से बातचीत की है। आदरणीय अजय जामवाल जी हमारे प्रदेश के प्रभारी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने, इसी प्रकार से दोनों उप मुख्यमंत्री CR पाटिल साहब ने, तो एक कार्यालय का प्रबंधन कैसे बेहतर से बेहतर हो सकता है एक जनप्रतिनिधि। आप वो प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि एक जनप्रतिनिधि जनता में कैसे कनेक्ट होता है। तो आइडियली उनका सांसद कार्यालय देश के अंदर ISO, ये पहला सांसद है जिनके कार्यालय को ISO मिला है। तो वो प्रदर्शन भी, उसका प्रेजेंटेशन पूरे इस वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के हमारे अध्यक्ष, उन्होंने इस दिशा में आज कल इसका प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर किया था। हमारे दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, सुधीर गुप्ता जी और सभी लोगों ने हर सत्र की अध्यक्षता भी हुई है। और इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित मध्य प्रदेश 2047, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और हमारी चुनौतियाँ क्या हैं, ये भी एक दृश्य उन्होंने पूरे सभी सांसद विधायक जनप्रतिनिधियों के सामने रखा है। तो इस प्रकार से मुझे आप सब लोगों को बताने में इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित करता है। तो जनप्रतिनिधि भी संगठन पद्धति पर, और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, इस भाव को जागृत समय समय पर जो करता है। आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने यही कहा कि मैं आज देश का रक्षा मंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इसी भाव को माननीय अमित शाह जी ने कि कैसे यात्रा चली है। जनसंघ की शुरुआत बलिदान से हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के लिए। तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, इस दिशा में काम करते हुए आज हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का लक्ष्य था, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, यह हमारा लक्ष्य है। तो देश के लिए ये हमारे DNA में है। आज राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा, हमारे अन्य वक्ताओं ने भी इस भूमिका को लिया कि हमारे लिए देश पहले है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य पद्धति में ये नई कार्य संस्कृति जो विकसित की है कि देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों के मंत्र पर जो हम सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी की भूमिका करते हैं, ये सारी बातों की चर्चा इस वर्ग में हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों का, हमने 2 सत्र हमारे ऐसे थे जिनमें हमने अलग अलग प्रकार से ग्रुप डिस्कशन की, समूह से चर्चाएं की। यानी कि ऐसे कार्यकर्ता जो एक पहली बार विधायक बने, दूसरी बार विधायक बने, ऐसे कार्यकर्ता 3 से लेकर के 9वीं बार तक विधायक हैं। गोपाल भार्गव जी जैसे 9वीं बार हमारे विधायक बने। तो ऐसे कार्यकर्ता जो हमारे सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, इनके ग्रुप डिस्कशन हुए। फिर हमने अनुसूचित जाति डोमिनेटिंग विधानसभाएं, अनुसूचित जनजाति डोमिनेटिंग विधानसभाएं, और फिर जो शेष बची विधानसभा, उन पर भी हमारी तैयारी रणनीति क्या है, इसके बारे में भी हमारे कार्यकर्ता जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस पर चर्चा की है। सोशल मीडिया के बारे में भी हमारी क्या भूमिका है,
और मैं आज कहाँ पर हूँ सोशल मीडिया के नाते से, उसका विनोद तावड़े जी ने एक एक सांसद विधायक को डिटेल भी दिया कि आप सोशल मीडिया पर आज कहाँ हैं और कहाँ जाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से एक कार्यकर्ता भाव और संगठन पद्धति पर काम करते हुए, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम पद्धति पर काम करते हैं और हमारी कार्य पद्धति एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। इसके कारण हम अलग राजनीतिक दलों से अलग राजनीतिक दल हैं।